रहमतहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सूरह नसर की हम इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर मैं पिछले दिनों बयान कर चुका हूँ। उसमें एक चीज़ जो थी कि जब अल्लाह की नुसरत और फ़तह आ जाए और तुम देखो कि लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करो और अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। ये जो आखिरी है कि जब ये पहली ये आखिरी सूरत है मुकम्मल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका नुज़ूल हुआ, और पहली जो सूरह मुबारक है वो सूरह फातिहा है जो मुकम्मल सूरत में पहली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसका नुज़ूल अल्लाह ने फरमाया। उससे पहले दो सूरतों की चंद आयतें, सूरह अलग की 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और इसी तरह सूरह मुदस्सिर की 7 आयतें, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। ये नुज़ूल हो चुका था। पहली मुकम्मल सूरत वो सूरह फातिहा थी, और आखिरी जो मुकम्मल थी सूरत वो सूरह नसर थी। यही इसमें अल्लाह तबारक ताला ने ये बतलाया, इसकी तफसीर हज़रत अंस और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बयान फरमाई कि ये अजल का मकाम है कि वो दीन जो लोगों तक पहुँचाना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुकम्मल हो चुका, और लिहाजा अब जो है हमसे रुख़सत का टाइम है। और जब रुख़सत टाइम करीब हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा दिया, बतला दिया, तो कहा कि भाई तुम अब क्या करो, अब अपने रब की हम्द करो, उसकी तस्बीहात करो, उससे इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इससे एक नतीजा अक्स होता है कि देखिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बतला दिया, और हम जो है ये ज़िंदगी इतनी नापायदार है कि न जाने ये मेरा सांस मेरे अंदर गया है, ये मैं बाहर निकालना भी मुझे नसीब होगा कि नहीं, ये मैंने आँख झपकी है इसे बंद करके खोलना भी मुझे नसीब होगा कि नहीं। इतनी नापायदार ये ज़िंदगी है। तो इससे ये नतीजा अक्स हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ये हर वक्त जो है अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना बयान करती रहे, इस्तिग़फ़ार करती रहे, न जाने किस लम्हे जो है वो अजल आ जानी है। इससे मुराद ये है, और आज मेरा मौजू भी यही है कि अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की तस्बीहात जो है उसकी हम्दो सना, उसका जो है कुरान और हदीस में क्या उसका मकाम है। क्योंकि जब ये सूरह मुबारक का नुज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तस्बीहात और इस्तिग़फ़ार, हम्दो सना और क़यामुल लैल बहुत बढ़ा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो गए, सूज गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से चेहरे मुबारक पर निशान पड़ गए थे, जो रो रो कर आंसू चाहते थे चेहरे मुबारक से। तो ये चीज़ जो है, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शाए हैं, वो तो मासूम थे, इसके बावजूद भी ये अल्लाह का इतना करम और फजल हम पर है, इसलिए अल्लाह की नेमतें हमें नसीब हैं कि एक एक नेमत का हम अगर शुक्र अदा करने लगे, हर घड़ी शुक्र अदा करें तो ये अल्लाह का शुक्र कम पड़ जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका, इसका बहुत ज़्यादा जो आप सब की ज़ुबान मुबारक पर इजार उसारी रहता था,
बाद में है कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह। ये बहुत ज़्यादा आप की ज़ुबान मुबारक पर रहता था। और इसी तरह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर आखिरी ज़बान हयात में उठते बैठते जाते आते ये अल्फाज जारी रहते, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। और मैंने एक रोज़ पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अक्सर जो है कसरत ज़िक्र क्यों फरमाते हैं? तो फरमाया कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरह मुबारका जो है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा तिलावत फरमाई। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रवायत है कि जब यह सूरह मुबारका नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जो ये ज़िक्र खैर किया करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली इन्नका अंत तव्वाबुल गफ़ूर। और यही वो चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसी में जो है जो 3 बातें जो हैं हमें अता फरमाई। और अल्लाह ने फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपने अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह बयान करनी है, और आप और सहाबे ईमान के दिलों में भी किसी इस बात का ये वहम ना पैदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए, बुलंदी के लिए हमारी काविशों का मोहताज है। अल्लाह सुबहान है, वो मुर्रा है, वो पाक है, हमारे उसको ज़रूरत नहीं है, हमें अपने रब की ज़रूरत है। ये सोच है हमारे दिलो दिमाग में जो है मौजूदन रहनी चाहिए। दूसरी बात ये फरमाई कि तुम्हारी ये तस्बीह अल्लाह की हम के साथ होनी चाहिए, और तुम्हें जब भी उसकी अपनी कुर्बानियाँ याद आएँ और अपने कारनामों की याद ताज़ा आए, और फिर तुम्हारा ये हमें ये गालिब गुमान होना चाहिए कि ये सारी कुर्बानियाँ मैंने अल्लाह ने मुझे जो है ताईद दी, और अल्लाह ने मुझ पर फजल करम दिया कि मैं ये कुर्बानियाँ करने के काबिल हुआ। और तीसरी बात यह है कि आप अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर लें और बख्शिश मांगें, क्योंकि मग़फ़िरत बख्शिश का ताल्लुक़ गुनाह से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए थे, लेकिन ये उनसे मुराद ये है कि इस अल्लाह के दीन को नाफिज करने में अगर कोई कमी कोताही हो गई है, मेरा रब वो भी माफ़ करे। ये वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर आज मैंने जो मौजू चुना है वो यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और ये अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है। ये मैं आपको बताऊं, आपकी नमाजें, हज, ज़कात और जहाद से बेहतर जो है वो अल्लाह का जिक्र है। मैं आगे इसको पूरा हदीस से साबित करूंगा। और यही वो चीज़ है कि अल्लाह तबारक ताला का जो जिक्र है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और हज़रत अबू लैस अस्समरकंदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का जिक्र तमाम जो है इबादतों से अफजल है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने तमाम इबादतों के लिए कोई मिकदार, कोई टाइम मुकर्रर किया है, लेकिन जिक्र एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई टाइम, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जितना मर्जी अल्लाह का जिक्र खैर करते चले जाएं। ये इसका फ़र्क है आम इबादत से और अल्लाह के जिक्र से। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि औलाद आदम का कोई अमल ऐसा नहीं है जो उसे अल्लाह ताला के अजाब से, ज़िक्रुल्लाह से बढ़कर निजात दिला सकता है। पूछा गया क्या जिहाद भी ऐसा नहीं करार दिया जा सकता? तो फरमाया कि जिहाद भी नहीं, अल्लाह का जिक्र तो इससे भी अफजल है। और चूँकि जैसे ये हमारी आज ये महफिल है जिसमें हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र खैर कर रहे हैं, हदीस कुदसी है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ। ये इतनी प्यारी हदीस है, दिल चाहता है कि जब भी मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ इसकी इब्तिदा इस हदीस पाक से करूँ। ये हदीस कुदसी है और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते बाज़ारों गलियों में घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ अल्लाह की हम्दो सना, उसकी तस्बीहात
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र खैर हो रहा हो, और वो ऐसी महफिलों को दूसरों को बुलाते हैं कि आओ इस तरफ और अपने मकसद की जानिब आओ, और वो फरिश्ते जो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनको अपने परों में ज़मीन से लेकर आसमान तक ढांप लेते हैं। और फिर आपने फरमाया कि फिर उनसे उनका रब पूछता है, अल्लाह तबारक ताला तो हर बात जानने वाले होते हैं। ये अल्लाह का बड़ा ही प्यारा एक अंदाज है कि पूछता है फरिश्तों से, मेरे बंदे क्या कह रहे हैं, हालांकि अल्लाह इन फरिश्तों सबसे ज़्यादा जानने वाला है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि वो तेरी हम्दो सना और किबरे बयान कर रहे हैं मेरे मौला, वो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, वो अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अल्लाह ताला पूछता है कि उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह उन्होंने आपको नहीं देखा। अल्लाह का अंदाज देखिए, अल्लाह के फरमाया कि अल्लाह पूछते हैं कि अगर वो मुझे देख लेते तो फिर क्या करते? तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह फिर और तेरी हम्दो सना करते, तेरी और तस्बीहात करते और गिड़गिड़ाते। देखिए ये वही अंदाज है कि जन्नत में जब सब जन्नती चले जाएंगे ना, अल्लाह उन्हें लिबास पहनाएगा, जन्नती खुशबू लगाएगा और वो मछली की कलेजी खिलाएगा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत जो है वो सुनाएंगे, फिर अल्लाह अपनी आवाज़ में तिलावत सुनाएगा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदों को और नेमत, तो बंदे कहेंगे अल्लाह हमें अपनी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, अभी एक नेमत रहती है, वो मेरा जलवा है। जब अपना जलवा अल्लाह दिखाएंगे तो सब लोग सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो तुमने सजदे में नहीं जाना, तुमने अनदेखे मुझे सजदा किया। वो सर्द रातों में वो गर्म लिहाज से निकलकर तुमने ठंडे पानी से वजू किया और सजदा रेज हो गए। आज तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूं। और बंदे फरमाएंगे अल्लाह तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, इतना हसीन है, तेरी कसम अगर हमें मालूम पड़ जाता तो खुदा की कसम हम तो अपनी जमीन सजदे से ना उठाते। यही वो चीज़ है बेसिकली। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों ये क्या मांग रहे हैं? तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ये जन्नत मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने जन्नत देखी है? तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं वल्लाह इन्होंने जन्नत नहीं देखी। तो आप फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं अगर ये जन्नत देख लेते तो फरिश्ते के अल्लाह ये और कोशिश करते, और इबादत करते, और तेरी तस्बीहात बयान करते, तेरी हम्दो सना बयान करते। और ये किससे पनाह मांग रहे हैं? फरिश्तों का अल्लाह ये आग से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों के इन्होंने जहन्नम देखी है? तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह इन्होंने नहीं जहन्नम नहीं देखी जहन्नम। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर ये जहन्नम देख लेते तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ये फिर और उससे खौफ खाते, उससे बचने की कोशिश करते। और फिर आप सब फरमाया इस पर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ऐ फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने इन लोगों को बख्श दिया, ये जितने इस महफिल में बैठे हैं। एक फरिश्ता कहता है कि अल्लाह इनमें से एक शख्स ऐसा है ये दर्से कुरान के लिए नहीं आया, ये तो किसी अपनी जो है दवाई लेने आया कि डॉक्टर साहब को चेक कराने के लिए आया है। और अल्लाह फरमाएंगे कि ये जैसे लोगों के हमनशी हैं ना, इसकी वजह से मैंने इसे भी माफ़ कर दिया। ये है वो बेसिकली फजीलत। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स एक बार कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो कहता है अल्लाह अकबर, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खला होता है ये पुर हो जाता है। और जब कहता है कि सुभान अल्लाह, तो इसका सवाब तो इतना है कि अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये फरिश्तों की इबादत है और इस कायनात की तमाम मखलूक की जो रिज़्क है वो इस सुभान अल्लाह की सदके मिल रहा है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर तो बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी हैं और रहमान को ये बड़े ही पसंद हैं।
वो कलमे क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और हज़रत खालिद बिन इमरान रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे कबीले में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि अपनी ढालें ले लो। हमने क्या अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई दुश्मन का ख़तरा है? आपसे फरमाया कि नहीं, बल्कि आग से बचाव के लिए ढाल ले लो। और अर्ज़ किया कि आग से बचाव की ढाल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद हुआ कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये है वो ढाल। ये क़यामत, ये कलमात जो हैं क़यामत के दिन आदमी के आगे पीछे दाएं बाएं जो हैं जो जन्नत के ले चलेंगे और उसे दाएं बाएं पीछे से दोज़ख और दीगर आफात से उसे बचाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमात पढ़िए। वो कलमात क्या थे? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और फरमाया कि जो शख्स ये कलमात एक दफ़ा कहेगा ना, अल्लाह तबारक ताला उसके लिए 5 चीज़ें जो हैं वो लिख देंगे। पहली चीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा, एक दफ़ा पढ़ने से कि वो शख्स अल्लाह पाक का बकसरत जिक्र करने में उसका शुमार हो जाएगा। दूसरा ये कि अल्लाह पाक को शब और रोज़ जिक्र करने वाले वो सबसे अफजल होगा। तीसरा ये अल्लाह तबारक ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देंगे। चौथा यह कि उसके गुनाह ऐसे झड़ जाएंगे जैसे खज़ां रसीदा दरख्त के पत्ते। और पांचवा और आखिरी उसका जो अजर सवाब है एक दफ़ा पढ़ने का कि अल्लाह तबारक ताला उसकी तरफ नज़र करम फरमाएंगे। और याद रखिए क़यामत वाले दिन जिसकी तरफ अल्लाह की नज़र करम हो गई ना, उसे अजाब नहीं हो सकता, और जिसका हिसाब शुरू हो गया वो बच नहीं सकता। ये है वो चीज़। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तुम्हें ऐसी चीज़ ना बतलाऊं जिसका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा। अपने बेटे को ये हुक्म दिया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, फरमाया ऐ बेटे मैं तुझे 2 बातों का हुक्म देता हूँ और 2 बातों से मना करता हूँ। ये बड़ी गौर तलब बातें हैं, ज़रा इसको जहन में याद रखिएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटा तुझे मैं हुक्म देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह पढ़ा करो। आसमान और ज़मीन अगर एक पलड़े में डाल दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह डाल दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा वो झुक जाएगा। अंदाज़ा कीजिए कि ज़मीन और आसमान एक पलड़े में और कलमा एक पलड़े में, और ये जो है पलड़ा कलमे वाला वो झुक जाएगा, भारी पड़ जाएगा। और दूसरा बेटा मैं तुझे कहता हूँ कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा कर, ये फरिश्तों की इबादत और मखलूक की दुआ है, और इसकी बरकत से सारी मखलूक अल्लाह रिज़्क़ देते हैं। और मैं तुझे 2 चीज़ें मना करता हूँ बेटा, मैं तुझे शिर्क से मना करता हूँ, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देते हैं। ऐ मेरे बेटे गुरूर और तकब्बर से बचना। जिसके दिल में एक राई के बराबर भी गुरूर तकब्बर हुआ अल्लाह तबारक ताला उसे उस पर जो है जन्नत से दूर फरमा देंगे। उसको जन्नत में वो जा सकेगा एक राई के बराबर गुरूर और तकब्बर। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं शिर्क और गुरूर, ये अल्लाह को नहीं पसंद हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने, ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, ज़रा गौर से सुनिएगा इसे। अल्लाह तबारक ताला ने जब ये अपना अर्श बनाया तो चंद फरिश्तों को कहा कि उठाओ इसे। अल्लाह के फरिश्ते इतने बड़े बड़े हैं, ज़रा सब्र कीजिए, मैं आपके सब्र में लाना चाहता हूँ।
इतने बड़े फरिश्ते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते एक है कि इतना बड़ा है कि उसके अंगूठे में 7 समंदर का पानी आ जाए ना, वो अंगूठा फिर भी खाली रहता है। एक फरिश्ते हाथ में जो है हथौड़ा है, वो गिर जाए ना, पूरी कायनात किरची किरची हो जाए। इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं। ये ना तस्वर कीजिए कि 11 फरिश्ते या 7 फरिश्तों ने आसमान को उठाया हुआ है। बहुत बड़े बड़े फरिश्ते हैं, आपके मेरे तस्वर में नहीं आ सकते। और जब ये उठाया तो ये बड़ा भारी था, तक अल्लाह ये तो बहुत वजनी है अर्श। तो अल्लाह ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह का विर्द करते चले जाओ। इन्होंने सुबहान अल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया तो अर्श जो था वो हल्का हो गया। और वक्त यूं ही गुजरता रहा और एक ज़माने तक उनका यही वजीफ़ा रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। आपको पता है कि जब इनमें रूह पैदा की ना, सबसे पहली जो बात हुई थी, इनको छींक आई थी। और अल्लाह ने खुद ही बतलाया था कि जब छींक आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। और खुद जवाब में फरमाया, यरहमुका रब्बुका वलिहाज़ा खलक़तका, कि रब्बे करीम तुझ पर रहम करे और मैंने तुझे इसलिए बनाया था। फरिश्ते जब सुना आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीम कलमा है, बरकत वाला कलमा है और इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसको साथ मिला लिया। उनका कलमा क्या हो गया? सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है। और वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मबूस हुए और उसकी उम्मत जो थी सबसे पहले बुत परस्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आई थी। और इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि इस कौम को कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म फरमाया, इससे उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। तो फरिश्तों ये तीसरा कलमा भी, बाबरकत कलमा भी पिक कर लिया। उनकी तस्बीह क्या हो गई? सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए और अल्लाह फरमाया कि अपने अजीज तरीन चीज़ जो है, अपना बेटा मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये ख्वाब था और वो अल्लाह के नबी थे और उनका बेटा भी तैयार हो गया। उनको ले गए, उनको उल्टा लटका के छुरी को चलाया, छुरी ना चली। अल्लाह का हुक्म था छुरी को नहीं चलना। मैं तो ये देखना चाहता था कि ये मेरा बंदा जो है, मैं इस आजमाइश में डालता हूँ, उसे पूरा उतरता है कि नहीं। और फरमाया कि है मेरे नबी, तू पूरा उतरा और आसमान से एक मेंढा उतार दिया। और जब वो मेंढे को देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोश से पुकार उठे, अल्लाह अकबर। और फरिश्तों ने इसको भी चुन लिया, पिक कर लिया। उनकी तस्बीह क्या हो गई? सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये सारे कलमात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और फिर उन्होंने कहा, ये जब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जिब्राईल कहा, अल्लाह के रसूल इसे भी साथ में ला लीजिए। तो कलमा क्या बन गया? सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। और हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 4 कलमे तमाम कलमों से अफजल हैं, यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, जो कलमात पढ़ना मुझे हर उस चीज़ से ज़्यादा पसंद है जिस पर सूरज तुलू होता है। यानी कि इस कायनात की हर चीज़ से जो पसंद है वो मुझे ये कलमात हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने अखलाक की जब तकसीम में तुम्हें इस तरह रखा है जिस तरह उसने तुम्हारे लिए रिज़्क़ तकसीम किया है। ये अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब और गैर महबूब
तमाम लोगों को रिज़्क देते हैं, कोई तमीज़ नहीं है, मगर ईमान की दौलत सिर्फ अपने महबूब बंदों को ही देते हैं। और जब किसी बंदे से अल्लाह ताला की मोहब्बत का मामला फरमाते हैं तो उसे ईमान से नवाजते हैं। और जो माल खर्च करने में बखील हो और किसी दुश्मन से लड़ाई का ख़तरा हो और रात के वक्त किसी आफत से डरता हो, उसे चाहिए कि सुबहान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीहात किया करें। और हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला जब किसी साइल को देखते और वो जो कुछ मांग रहा है, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तो कौन शख्स है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, तो वो कहते हैं कि मुझे ये इस आयत की तायद ले रहा है। तो आप फरमाते हैं कि कर्ज़ हसना तो सुबहान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर है। और हदीस पाक में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इनसे कहा कि सदक़े की तरगीब दी कि अल्लाह की राह में सदका करो, और हर सहाबी ने सदक़े में लग गया। लेकिन हज़रत अबू अमामा बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हुए थे और अपनी जो है वो लब हिला रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू अम्मा ये क्या कर रहे हो? कहा कि मेरे पास सदके लिए कुछ नहीं है, मैं तो ये तस्बीहात जो है सुबहान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाया इसका जो जवाब दिया वो ज़रा सुनने के लायक है। आसमाया कि अबू अम्मा ये जो तुम कलमा पढ़ रहे हो और ये एक मद तकरीबन एक शेर सोना जो है, किलो सोना अल्लाह की राह में सदका करने के मुतरादिफ है। ये लोग कितना सदका कर लेंगे? मकसद ये था, कोई ऊँट कर लेगा, कोई गाय कर लेगा, कोई बकरी कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, और तेरा सदका जो है एक शेर सोना है अल्लाह की राह में। ये है वो चीज़ बेसिकली। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसने के बाद इनके हाथों पे छाले पड़ गए, और एक वक्त आया कि कुछ कैदी और लौंडियाँ आई माले गनीमत में, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लम घर में तशरीफ़ फरमा नहीं थे, और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो बात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला से कह दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए रात को, तो अम्मा आयशा ने वो बात बतला दी। अच्छा, उसी वक्त ये सब प्यार अपनी बेटी से उसी वक्त चले गया हज़रत अली घर पे, और वो तकरीबन भी लेट गए थे, और अम्मा फरमाती है कि मैंने कहा कि मैं उठ जाती हूँ, और उनका बेटा लेटे रहो, और वह हमारे दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदम मुबारक, पाँव मुबारक, उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की, और फरमाया कि बेटी तुम मेरे घर आई थी, मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बतला दूं जो इस लौंडी और गुलाम से बहुत बढ़कर हो। बेटा, सोने से पहले 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहान अल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कह लिया करो। ये एक लौंडी और गुलाम बहुत से उससे बढ़कर है। और इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर वक्त जो है मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, और मैं मुसल्ले पे बैठी रही, यहाँ तक कि चाश का वक्त हो गया, मैं मुसल्ले पर ही थी कि आप सब तशरीफ़ लाए। कहा कि जवेरिया तुम अभी तक मुसल्ले पर बैठी हो? मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं बैठी हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो 4 कलमात हैं ना, मैंने वो 3 मरतबा पढ़े हैं, और तू ये जो फजर से लेके चाश तक अल्लाह का जिक्र करी वो इससे बहुत बढ़कर है। ये उम्मत को बतलाना था बेसिकली। और देखिए ये एक इसमें एक नुक्ता भी मुज़मर है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आदमी मुसल्ले पे बैठा रहे, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए, अशराक की नमाज 2 रकात। और ये आसमाया कि
आपके जोड़ जो हैं उनका सदका दिया करो। सहाबा का हम कहाँ से इतनी, हमें कहाँ ताकत है कि हर जोड़ का सदका दें। और हमारे जिसमें 360 जोड़ होते हैं। आसमाया के जो सुबह फजर की नमाज के बाद बैठा रहे और नमाज इशराक पढ़े 2 रकअत, वो ऐसी है जैसे उसने अपने 360 जोड़ों का सदका कर दिया। और इसका अजर सवाब एक उम्रा और हज के बराबर है। रोज हज कीजिए और उसके बाद जब सूरज थोड़ा और बुलंद हो जाए 8:30 पौने 9 बजे, तो चाश की नमाज के 4 रकअत पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक तआला सारा दिन आपको फायदा फरमाएंगे। ये कितना बड़ा अजर सवाब है। इसी में 2 नुक्ते निकल आए और फरमाया कि लक़द कुल्तु बादका इराबहा कलिमातिन सलासा मर्रतिन लो वुसरत बिमा कुल्ति मुंजुल यौमे लवज़नतानहुन्ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलमतिही, कि मैंने तुम्हारे पास जाने के बाद 4 कलमे 3 मरतबा कहे। यही कलमात जो थे, और वो 4 कलमे ऐसे हैं, अगर इनको इस चीज़ से तोला जाए जिसके तुमने इब्तदाई दिन से और अब तक जो जिक्र किया है, और ये यकीनन उस पर भारी हो जाएंगे। और फरमाया कि पहला कलमा जो था वो यही सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ और उसकी हम्दो सना बयान करता हूँ, और अदरा खल्क़ ही मखलूक की तादाद के बकदर, व रिज़ा नफ्सिही और उस ज़ात की मर्ज़ी के मुवाफिक, वज़नत अर्श ही उसके अर्श के वज़न के मुताबिक, व मिदाद कलिमातिही और उसके कलमों की स्याही के बराबर। ये है वो बेसिकली। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया, जब पूछा गया कि कौन सा कलाम बेहतर है, तो आपने फरमाया मस्तफ़ल्लाहु ली मलाइकती और ली इबादिही सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, के वो कलाम जिसे अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए और बंदों के लिए चुन लिया गया है, वो ये है कि सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया, हाज़िर हुआ और आपसे कहा, एक अजीब सवाल कर दिया हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लम जो माल और दौलत वाले हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, वो भी रोज़े रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है। वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो हज करते हैं, वो गुलाम आज़ाद करते हैं, तो ज़ाहिर है वो अजर सवाब हमसे बहुत बढ़ जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अबू ज़र फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात बता देता हूँ, अगर तुम पढ़ लिया करोगे ना सबसे आगे निकल जाओगे। तो फरमाया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहानल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। और फिर इन कलमात का इख्तिताम किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन सब से बढ़ जाओगे अज्र और सवाब में। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि शब मेराज के मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिए और उनको बताइए कि जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, पानी मीठा है, लेकिन वो चटियल मैदान है, इसमें काश्त करने की ज़रूरत है। इसकी काश्तकारी जो है वो क्या है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। और एक दूसरी रवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम से फरमाया कि अपनी उम्मत को कहिए कि वो जन्नत में खूब काश्त करें, इसलिए इसकी मिट्टी बड़ी उम्दा है, इसकी ज़मीन बड़ी फराख है। और नबी करीम से जब पूछा कि जन्नत की काश्तकारी क्या है, तो हज़रत इब्राहीम से फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए ये है वो चीज़ बेसिकली मैंने मुख्तसर आपके सामने रखी कि ये वो कलमात हैं जो मेरे रब को बड़े पसंद हैं। जिस तरह आपसे उनसे फरमाया कि ए मेरे महबूब, मेरी हम्द करो, मेरी तस्बीहात करो, इस्तिग़फ़ार करो, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ। हमें भी चाहिए कि हर लम्हा जहाँ हम हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद जो है उसके साथ साथ हमारी ज़ुबानें अल्लाह की हम्दो सना से तर रहनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लम के दुरूद व सलाम से तर रहनी चाहिए। और हम जो है इस तरह हमारी ज़ुबानों से कोई लग़ बात नहीं निकलनी चाहिए
क्योंकि एक एक लफ्ज़ जो हमारी ज़ुबान से निकलता है इसकी पकड़ है और आखिर में इसका हमें जवाब देना होगा। हमारा एक एक उज़्व जो है, इन बालों से लेकर नाखूनों तक, हाथ पैर आंखें कान, ये या हमारे हक में गवाही देंगे या हमारे मुखालिफ गवाही देंगे। तो लिहाजा मुसलमान को बड़ा सोच समझ कर पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। ये है वो अंदाज। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, ये दो जबड़ों के दरमियान ज़ुबान और दो टांगों के दरमियान शर्म का, मुझसे जन्नत की ज़मानत ले लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे तीन चीज़ों की ज़मानत दे दो। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लड़ाई में जो है सबके ले जाए और वो जो है बदला लेने की ताकत रखता हो, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दे, जन्नत के कुर्ब और जवार में उसको महल मिलेगा। और जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलेगा, जन्नत के दरमियान महल की ज़मानत अल्लाह तबारक तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है। और जो अखलाक में अच्छा होगा सबसे जन्नत में आला मकाम मिलेगा। और अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल कि मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो। पहला, जब बात करो तो सच्ची करो, अमानत में खयानत मत करो। तीसरा, वादा करो तो पूरा करो। चौथा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। पांचवा, अपनी आंखों को नीचे रखो। और छठा, अपने हाथ को तजावुज़ होने से बचाओ। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, ये है वो चीज़ बेसिकली कि हम जो है मोमिन जो है उसकी ज़ुबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद सलाम और अच्छी बात निकलनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसन जज़ा व मा इलैना बलागुल मुबीन।